जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का स्वच्छ होना बेहद ही ज़रूरी है और इसी को लेकर कई पर्यावरणविद देहरादून के भी हैं जो कि लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है इको फ्रेंडली वातावरण बनाना, और इको फ्रेंडली को लेकर कई लोग आगे भी आ रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही युवा से मिलाने वाले हैं जो कि इको फ्रेंडली को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की लगातार उनकी कोशिश जारी है, जिनका नाम है दीपक कोठिया। तो चलिए ज़्यादा इंतजार न करा आपको उनसे मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिलमेल में। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बस थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा मैं आपको। आपने बोला कि पर्यावरण को बचाने के लिए, एक्चुअली हम तो बिजनेस कर रहे हैं, पर बिजनेस इस तरीके से कर रहे हैं कि पर्यावरण बच जाए। और मेरी तो अपील और बिजनेसमैन से भी है और एंटरप्रेन्योर से भी है कि वो भी प्रयास करें कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस सिटी में हम रह रहे हैं, हमारे कमाई के तरीक़ों से उसको कोई हानि ना हो रही हो। कि अंततः अगत्ता क्या है कि ये भी तो हमारा घर ही है ना, जैसे हमारा एक छोटा घर है, एक बड़ा घर है। तो बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जहाँ अगर हमारी आमदनी हो रही है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, उस रोजी रोटी को चलाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए किसी का भी नुकसान ना हो। मैं ये जानना चाहूँगी कि कहाँ से आपके दिमाग में थॉट आया कि मुझे इस तरह का कार्य करना है? देखिए, जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, पर ये सवाल ये था कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम, जैसे कि हमारी पहले बात हुई कि ना इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ना अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। जैसे पहले कोई कॉर्पोरेट जॉब में करता था मैं, वहाँ पे अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे हम। और उसके अलावा जब अपना व्यापार करने लगते हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल देता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो उससे बहुत कॉन्शियस होकर हमने डिसीजन लिया, मैं और मेरा भाई इस कंपनी के को-फाउंडर हैं, कि कुछ ऐसा शुरू करेंगे। और फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ हमने इको गलियारा के नाम से एक कंपनी शुरू करी लास्ट ईयर February 15 को। और फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्यों के लोग जुड़ते चले गए और वो कारवां ये बढ़ता चला गया। हाँ, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इको फ्रेंडली पूरा सामान आपने यहाँ पर रखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ पर ये सामान तैयार किया जाता है, किस तरह से इस सामान को तैयार किया जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत ये सामान लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही जो बिल्कुल भी यहाँ पर कहते हैं प्लास्टिक नज़र नहीं आ रहा है। पूरी की पूरा तरीके से इको फ्रेंडली हम इसे कह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर जो डायरी बनाई गई है उसमें काफ़ी अच्छी कलाकारी जो है वो भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी पूरा इको फ्रेंडली वर्क किया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो ये सामान बनाया गया है, ये जिस तरह से हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, इसके साथ साथ जो है ये पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि कहाँ से ये सामान तैयार किया जाता है? जैसे हमारे पास इस समय आप ये कैमरा में देख पा रहे होंगे, ये जो हैंगिंग है ये हमारी असम में तैयार होती है। असम में एक जगह है, वहाँ पर एक गांव में तैयार होती है। ये भी हमारे असम में बनते हैं। उसके अलावा प्लांटर है, ये हमारे त्रिपुरा से आते हैं। त्रिपुरा से उसके अलावा हमारे हैंगिंग्स भी आती हैं, इनमें लाइट लगती है, वो फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हमारी दूसरी एग्जीबिशंस में लगी हुई है। उसके अलावा ये कर्नाटक में चन्नापटना एक जगह है, वहाँ पर ये बनता है। ये हमारे गुजरात से बनकर तैयार होते हैं। और जो ये डायरीज आप देख रहे हैं, ये जयपुर में एक जगह सांगानेर में हैंडमेड पेपर का काम करते हैं बहुत सारे कारीगर। तो उनके साथ मिलके हम डायरीज बनवाते हैं। जी। हाँ। इसमें बाहर से कुछ लिखा भी है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये ओल्ड देवनागरी है। अच्छा। हाँ, तो ओल्ड देवनागरी फॉन्ट है और बाकी खम्मागनी लिखा है। तो ऐसी हमारी सब डायरीज में कुछ ना कुछ अलग अलग लिखा है। जी। तो इको फ्रेंडली वर्क ये कर रहे हैं और कई स्टेट में इनका कार्य चल रहा है। उत्तराखंड में भी कोई है ऐसे जो इनको तैयार करते हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल उत्तराखंड में हमें कोई मिल नहीं पाया, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के कुछ कलाकारों को यहाँ लाएं। और अगर कोई इच्छुक है तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से भी उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा। कोई इच्छुक है जो सीखना चाहता है, तो ये बहुत सारे कलाकार हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वो ट्रेनर की तरह यहाँ पर आ सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं, जिससे यहाँ पे भी एक बड़ी वर्कशॉप शुरू हो सके।
और कई लोगों को रोज़गार मिल सके। तो इसके लिए आपने कुछ किया है कि अगर कोई सीखना चाह भी रहा हो लेकिन हाँ। वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए आपको नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए कि ताकि उनको भी एक माध्यम मिल जाए इस कलाकारी को सीखने की, और जो आप बाहर से कलाकार यहाँ पे ला सकते हैं हाँ जी, हाँ जी। उनसे उत्तराखंड के लोगों को कुछ सीखने को मिले? नहीं, अभी फ़िलहाल तो माफ़ी चाहूँगा, मैं कर नहीं पाया इस बारे में कुछ काम, क्योंकि बहुत नया बिज़नेस है, 1 साल इसे खड़ा करने में ही चला गया और इसी तो में क्या आगे कुछ करें। करेंगे आप नहीं, नहीं, ऐसा? बिल्कुल करेंगे। मतलब हम इस राज्य से हैं, हम चाहते हैं इस राज्य के और लोग भी, क्योंकि हमने भी इतने साल बेरोज़गारी झेली, हमें पता है इस राज्य में रोज़गार की क्या स्थिति है। और अगर हाथ के काम के माध्यम से कुछ ही लोगों को, चाहे 10 लोगों को, 15 लोगों को भी हम रोज़गार दे पाए इस राज्य के, तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। हाँ। जहाँ आप एक और पर्यावरण को बचाते हुए अपना रोज़गार भी चला रहे हैं, साथ में अन्य लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लोगों का ध्यान ना रख के पेड़ों का कटान लगातार जारी है और जिस तरह से प्लास्टिक का उपयोग लगातार जारी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देने का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है कि आप सब लोग अपना जीवन बदलें। जैसे मैं अपने जीवन में कुछ अच्छे काम कर सकता हूँ, जैसे आपने गांधी को देखा होगा, वो दूसरों को सिर्फ संदेश नहीं दिया करते थे, वो खुद काम करने लग जाते थे। वो सिर्फ ये नहीं बोलते कि जाओ आप नमक बनाओ, अंग्रेज़ों ने नमक कानून बनाया था, वो खुद चले जाते नमक बनाने के लिए। तो उनको संदेश देने का तरीका सिर्फ सेमिनार करना और नारे लगाना और रैली निकालना तो हो ही नहीं सकता है। आपको, मुझे, हम सबको जो चाहते हैं कि बदलाव हो, तो हमें अपने जीवन में बदलाव करना पड़ेगा कि कम से कम हमें देख के, दूसरे लोगों को देख के उन्हें लगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है। कई लोगों को ऐसा भी नहीं कोई जानबूझ के पर्यावरण ख़राब करना चाहते, कई लोग बहुत अवेयर ही नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी एक छोटी-सी गलती से या छोटी से भूल से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वो जब हमें देखेंगे, मान लो आप मीडिया के माध्यम से आज वो देखेंगे कि अच्छा, पैसे ऐसे भी कमाए जा सकते हैं बिना पर्यावरण को नष्ट करे, बिना कोई प्लास्टिक का। जैसे बहुत सारे लोग प्लास्टिक के खिलौने बेच रहे होंगे, अब वो लोग हमारे खिलौने देखते हैं, वो लकड़ियों से बने हुए हैं और बाँस से बने हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे ये भी किया जा सकता है। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो आप मीडिया के माध्यम से, बाकी हम पूरे देश में अभी घूम रहे हैं, अभी तक हम 2-3 राज्यों में जा चुके हैं, बाकी हमने देहरादून में भी काफ़ी समय से थे। तो धीरे-धीरे होगा, अवेयरनेस देख के ही आएगा लोगों को। जी, थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे दीपक, जो कि लगातार पर्यावरण को बचाने को लेकर, मैं कहूँगी कि अपनी आमदनी के साथ साथ वो पर्यावरण को देखते हुए रोज़गार कर रहे हैं, साथ ही और लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर हम अपना कार्य स्टार्ट करते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं कि ये आगे तक कैसे पहुँचेगा, हमें किस तरह से प्रॉफ़िट होगा, तो इसमें ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। बने रहिए हिलमेल के साथ। नमस्कार।